नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित भारद्वाज। न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो आप लोगों को भी बहुत कन्फ्यूजन होता होगा कि श्राद्ध पक्ष में क्या करें क्या ना करें, श्राद्ध कब करें, किसका करें, श्राद्ध में क्या चीज़ खाएं क्या चीज़ ना खाएं। बहुत सारी कन्फ्यूजन होगी। आप लोगों की यही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आज का वीडियो लेकर आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये पुराणों और धर्म ग्रंथों में उल्लेखित जानकारियों के अनुसार बना रहा हूँ। तो मैं अब ये वीडियो शुरू करता हूँ। श्राद्ध कब नहीं करना चाहिए? संध्या और रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी तिथि को श्राद्ध नहीं करना चाहिए, परंतु शस्त्र या किसी की अगर दुर्घटना से मौत हो गई हो तो उसका श्राद्ध चतुर्दशी को करना चाहिए। श्राद्ध काल के समय अगर अतिथि आ जाए तो उसका सत्कार अवश्य करें। श्राद्ध में निमित्त मांगकर लाया गया भैंस और एक खुर वाले पशुओं का दूध श्राद्ध के काम में नहीं लेना चाहिए। ये सब बातें विष्णु पुराण में और मार्कंडेय पुराण में लिखी गई हैं। श्राद्ध में राजमा, मसूर, अरहर, चना, गाजर, गोल लौकी, बैंगन, शलगम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, पीपली, सुपारी, महुआ, अलसी, पीली सरसों का प्रयोग श्राद्ध में वर्जित है। मृत कुंवारे बच्चों की तिथि ज्ञात नहीं हो तो उनका पंचमी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। सौभाग्यवती स्त्री की मृत्यु तिथि ज्ञात ना हो तो उसका नवमी तिथि के दिन श्राद्ध किया जाता है। जिनकी शस्त्रों से, दुर्घटना से या अकाल मृत्यु हो गई हो और उनकी मृत्यु तिथि ज्ञात ना हो तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। उन सभी ज्ञात अज्ञात जनों की जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है, उन सभी का श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जाता है। 2 वर्ष से छोटे बालक का कोई श्राद्ध नहीं किया जाता है। अत्यंत धनी होने पर भी श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में मित्रता का संबंध जोड़ने के स्वार्थ से भोजन नहीं कराना चाहिए। श्राद्ध में जौ, मूंग, गेहूं, खीर, धान, तिल, मटर, सरसों, परवल, चावल, आम, बेल, अनार, पुराना आंवला, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, चिरौंजी, बेर और बथुआ, इनमें से कोई भी वस्तु यत्नपूर्वक लेनी चाहिए। श्राद्ध के भोजन में खीर और मालपुए का अधिक महत्व है। खीर पूड़ी भी विकल्प है, परंतु पूरी घी की बनी हुई हो। तेल में बनी पूरी और खीर साथ खाने से चर्म व अन्य रोग उत्पन्न होते हैं। श्राद्ध पक्ष में तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मण के आसन के आसपास काले तिल बिखेर देने चाहिए। काले तिल व कुशा से पितृ प्रसन्न होते हैं। अनामिका उंगली में चांदी या सोने की अंगूठी पहनकर तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध में केले के पत्ते व चीनी मिट्टी या स्टील के पात्र में ब्राह्मण को भोजन कराना निषेध है। श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मण को लोहे के पात्र से भोजन नहीं परोसना चाहिए। श्राद्ध काल में वस्त्र का दान विशेष रूप से करना चाहिए। श्राद्ध व अमावस्या के दिन घर में दही बिलोना करना निषेध है। पितरों का स्थान आकाश और दक्षिण दिशा है, अतः दक्षिण दिशा में मुंह कर पितृ तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध के निमित्त स्त्री को भोजन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में श्रद्धा होनी जरूरी है। क्रोध या जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। सोने, चांदी और तांबे के पात्र पितरों के पात्र कहे जाते हैं। श्राद्ध में चांदी की चर्चा और दर्शन से पितृ प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध में निमित्त भोजन वेद ज्ञाता ब्राह्मण, यति और जरूरतमंद को ही कराना चाहिए। श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराते समय उस दिन 10 किलोमीटर के भीतर रहने वाले अपने दामाद, भांजा भांजी, बहन और भाई बंधुओं को भी आमंत्रित कर पारिवारिक सद्भाव के साथ बैठकर भोजन कराना चाहिए। तुलसी, तिल, कुश, दूध, गंगाजल, शहद, इन सबसे पितृ अधिक प्रसन्न होते हैं। मृत्यु के 13 महीने बाद मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ब्राह्मण भोजन करा देना चाहिए।
दूसरा वर्ष पूरे होने पर तीसरे वर्ष के प्रथम अर्थात दूसरे वर्ष की वार्षिक तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए और इसके बाद आने वाले पितृपक्ष में मृत्यु तिथि वाली तिथि के दिन श्राद्ध करना चाहिए। ये सब बातें श्राद्ध चिंतामणि में लिखी हुई हैं। श्राद्ध में पितरों की तृप्ति वेद ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा ही होती है। श्राद्ध के समय रंगीन काले नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए और ना ही श्राद्ध के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मणों को इस रंग के कपड़े पहनने चाहिए। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन कटिंग शेविंग नहीं करनी चाहिए। जिस दिन अपने घर में श्राद्ध हो उस दिन दूसरों के घर में भोजन करना निषेध माना गया है। श्राद्ध में क्रिया और वाक्य की शुद्धता बहुत ज़रूरी है। संयुक्त परिवार हो तो श्राद्ध ज्येष्ठ पुत्र द्वारा एक ही स्थान पर संपन्न होना चाहिए। यदि पुत्र अलग अलग रहते हों तो श्राद्ध भी सभी को अलग अलग करना चाहिए। श्राद्ध करने का अधिकार इनमें से कोई एक क्रमशः पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दोत्र यानी कि पुत्री का पुत्र, पत्नी, भाई, भतीजा, पिता, माता, पुत्रवधू, बहन, भांजा या वंशज को है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को सिर ढककर यानी कि पगड़ी या टोपी पहनकर श्राद्ध का भोजन नहीं करना चाहिए। जिस श्राद्ध में क्रोध और उतावलापन होता है वह निष्फल हो जाता है। श्राद्ध में देसी गाय और उसका दूध, दही, घी का बहुत अधिक महत्व है। एकादशी होने से श्राद्ध में चावल के बजाय साबूदाना या अन्य फलीहारी वस्तु की खीर बनानी चाहिए। श्राद्ध समाप्ति पश्चात ब्राह्मण को घर की सीमा तक पहुंचाने के लिए नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मण उपलब्ध ना हो तो कम से कम ग्रो ग्रास निकालकर गाय को श्राद्ध के निमित्त खिला देना चाहिए। श्राद्ध के ब्राह्मणों को बैठाकर पैर धोना चाहिए। खड़े होकर पैर धोने पर पितृ निराश होकर चले जाते हैं। सात्विक अन्न फलों से पितरों की सर्वोत्तम तृप्ति होती है। श्राद्ध में निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मणों को भोजन करते समय मौन रहना चाहिए। श्राद्ध करने के पूर्व कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। दूसरों की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। परिस्थितिवश घर से बाहर यदि श्राद्ध करना हो तो पर्वत, पुण्य, तीर्थ, देव मंदिर में श्राद्ध कर सकते हैं क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं होता है। श्राद्ध में ब्राह्मण की उपस्थिति आवश्यक है। श्राद्ध में यदि ब्राह्मण भोजन कराना संभव ना हो तो सूखे अन्न, चीनी, नमक आदि षड्रत वस्तुओं को दक्षिणा सहित श्राद्ध भोजन के निमित्त किसी वेद ज्ञाता ब्राह्मण को दे देना चाहिए। परिस्थितिवश यदि वेद ज्ञाता ब्राह्मण ना प्राप्त हो तो कम से कम गोग्रास निकालकर गायों को इस निमित्त खिला देना चाहिए। श्राद्ध के समय रेशमी, नेपाली कंबल, ऊन, काष्ठ, तृण, पर्ण और कुश आदि के आसन श्रेष्ठ माने गए हैं। काष्ठ आसनों में यानी कि लकड़ी के आसनों में शमी, कश्मीरी, कंदब, जामुन, आम एवं वरुण के आसन श्रेष्ठ हैं। किसी भी आसन में लोहे की कील नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक हो सके आसन का रंग सफ़ेद हो। श्राद्ध के दिन 5 स्थानों पर श्राद्ध के निमित्त बनी समस्त थोड़ी थोड़ी वस्तु 2 पूरी के साथ पत्ते पर रखकर निकालना चाहिए। एक भाग गाय को, दूसरा भाग कुत्ते को, तीसरा भाग कौवे को, चौथा भाग देवताओं को और 5वां भाग चींटियों को दे दें। 10,000 निरक्षण ब्राह्मण भोजन करते हैं। वहाँ यदि वेदों का ज्ञाता एक ही ब्राह्मण श्राद्ध निमित्त भोजन करके संतुष्ट हो जाए तो उन 10 लाख ब्राह्मणों के बराबर फल को देता है। जिसकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है उसका अमावस्या के दिन श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या को समस्त पितरों के नाम पर तर्पण भी करना चाहिए। चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध अमावस्या के दिन करना चाहिए। श्राद्ध एकांत में और गुप्त रूप से करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी लेकर आपके लिए जल्दी ही प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।